ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये विशेष उपाय है। देखिए, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो इस बात को लेकर कि आपके घर में जो संकट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। घर में धन धान की कमी लगातार आती जा रही है। आपके जीवन में दुर्भाग्य बने हुए हैं, मतलब कि आप जिस भी कार्य करने जाते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, सबके काम बन जाते हैं, बस आपका काम नहीं बन रहा है। इसी के साथ जीवन में सुख समृद्धि नहीं है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर आपको 5 बेलपत्र ले लेने हैं और विशेषकर उपाय कर लेना है। देखिए, ये उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा है कि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप कामना करते हो। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर दें। तो ये उपाय क्यों करना है? तो ये उपाय आपको करना है कामना पूर्ति के लिए, समस्या को खत्म करने के लिए, आपका जो दुर्भाग्य है उसे सौभाग्य में बदलने के लिए, साथ ही साथ जीवन में सुख शांति के लिए। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है कमलगट्टा। ठीक है, तो ये कमलगट्टा कहाँ मिलेगा? तो किसी भी किराने शॉप पे जाइएगा, उनको बोलिएगा कि पूजन पाठ के लिए कमलगट्टा चाहिए, तो वो आपको इस प्रकार से कमलगट्टा दे देगा। तो इस उपाय में आपको जरूरत है मात्र एक कमलगट्टे की। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। क्या लेना है? बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो इस उपाय में आपको लेनी है 5 बेलपत्र, और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपको लेना है एक दीपक। ठीक है, दीपक कौन सा लेना है? तो गोल बत्ती का आपको दीपक लेना है और इसमें आपको डालना है घी। ठीक, और इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए। बस इतनी सी सामग्री है, इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, ये जो उपाय है ये आप सुबह शाम कब भी कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले इस उपाय को कर आ जाना। और शिव मंदिर में जाकर गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है या शिव मंदिर में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर पूजन पाठ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जो दीपक है उसको जला देना। देखिए, शिवलिंग के सामने दीपक इसलिए जलाया जाता है कि ये हमारे पूजन पाठ का साक्षी होता है। जैसे कोर्ट में जाते हैं तो कोई ना कोई गवाह होता है, उसी प्रकार ये दीपक हमारा गवाह होता है पूजन पाठ का। तो इसलिए हमें शिवलिंग के सामने दीपक जलाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये दीपक ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जला देना है। और इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो कमलगट्टा है, ठीक, और 5 बेलपत्र है, तो इन दोनों सामग्री को लेकर आपको वो जो जल का लोटा है ना उसमें डाल देना। तो इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक नाम लेना है, वो नाम है चंद्रेश्वर महादेव। तो चंद्रेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको ये जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो वो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना हाथ रख देना है और जल को इकट्ठा कर आपको अपने कंठ तथा मस्तक पर लगाना है। देखिए, अगर आप इस तरह से जल लगा लेते हैं तो आपके कितने भी दुर्भाग्य हैं वो सौभाग्य में बदल जाते हैं। साथ ही साथ जीवन की जो समस्या है वो खत्म होने लगती है। और यहाँ पर आप एक और चीज देखोगे कि इस जल के लोटे में जो आपने बेलपत्र समर्पित किए हैं वो अगर शिवलिंग पर डालोगे तो वो उल्टे पुल्टे शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वो जिस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर समर्पित हुए हैं आपको वैसे ही उनको पड़े रहने देना है। तो जैसा कि हमने आगे बोला था कि शिवलिंग के ऊपर 5 उल्टे बेलपत्र समर्पित करो, तो वो यही है कि आपको 5 बेलपत्र जल के लोटे में डालना है और उस जल को शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। फिर आपको बेलपत्र सीधे करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। तो बस इतना सा उपाय करना। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी कामना है ना उसे भगवान भोलेनाथ को कह देना। साथ ही साथ अगर जीवन में समस्या आ रही है, अब वो समस्या धन को लेकर हो सकती है, आपके घर में संपदा की कमी है, जीवन में दुख या समस्या चल रही है, या घर में सुख शांति नहीं है। आप साथ ही साथ बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, तब भी आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से विशेष उपाय कर लेता है ना, उसकी जैसी भी कामना है ना वो मात्र 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर पूर्ण होने लगेगी। तो विशेष उपाय है, विशेष तरीके से आपको कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।